हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ट्राइमेक्स फिस्कल। ये केस 449 ITR पेज नंबर 407 पे रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 25 अगस्त 2022 को आया। ये केस असेसमेंट ईयर 13-14 से बिलोंग करता है। केस के फैक्ट्स बहुत ही यूनिक हैं। केस का जजमेंट डिपार्टमेंट के फेवर में रहा और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कैलकाटा हाई कोर्ट, इस जजमेंट के अंदर जो इस जजमेंट का मैसेज है वो एक तरीके से यह है कि इनकम टैक्स एक्ट एसएससी को वो करने के लिए कहता है जो उसके लिए असंभव होता है। यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट की गई। एसएससी ने शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए थे। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B का इशू था और जहां पे एसएससी को प्रीमियम पर शेयर्स इशू करने के लिए अपनी वैल्यूएशन रूल 11UA सब रूल 1 क्लॉज C के अंदर करानी होती है, वो एसएससी ने अपनी वैल्यूएशन करवाई। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी से सवाल जवाब किए, डॉक्यूमेंट्स मांगे, एसएससी ने वो सारे दस्तावेज दिए, केस में डिस्कशन हुई और असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया। जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया उसके अंदर कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं थी कि असेसिंग ऑफिसर जो एसएससी ने एक्सप्लेनेशन दी है शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करने की, उसकी सेटिस्फेक्शन असेसिंग ऑफिसर को हो गई है और वो सेटिस्फेक्शन जो है वो असेसमेंट ऑर्डर में रिकॉर्ड नहीं की गई। बाद में कमिश्नर ने 263 के लिए इस केस को पिक किया और ये कहा कि ये ऑर्डर इरोनियस है क्योंकि इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B की जो रिक्वायरमेंट है कि एसएससी ने वो शेयर्स सही मायने में प्रीमियम पर इशू किए हैं या नहीं किए, बुक वैल्यू के हिसाब से किए हैं या नहीं किए, या जो वैल्यूएशन रिपोर्ट एसएससी ने दी है वो ठीक है या नहीं, वो सेटिस्फेक्शन असेसिंग ऑफिसर ने रिकॉर्ड नहीं की। क्या इस बात पे असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर इरोनियस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये इस केस का मेन इशू था। इस केस पर हाई कोर्ट ने यह कहा कि चाहे एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर ने जो भी पेपर मांगे हों वो सारे दस्तावेज सबमिट कर दिए हों, एसएससी का यह कहना हो कि इस पे डेलिब्रेशन हुई है, लेकिन यदि शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए गए हैं और वो सही वैल्यू पे किए गए हैं, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B अट्रैक्ट नहीं होता, यदि ये सेटिस्फेक्शन असेसमेंट ऑर्डर में रिकॉर्ड नहीं की गई है तो खाली इस बेसिस पर यह नहीं कहा जा सकता कि असेसिंग ऑफिसर ने सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड हो गई है और वो ऑर्डर जो है वो इरोनियस माना जाएगा और वो ऑर्डर सेक्शन 263 की रिवीजन के लिए एलिजिबल है। फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि जब असेसमेंट चल रही होती है, क्या ये एसएससी के हाथ में होता है कि वो अपने दस्तावेज देने के बाद असेसिंग ऑफिसर को ये कहे कि साहब जिस जिस चीज पर डेलिब्रेशन हो गई है वो डेलिब्रेशन अब आप असेसमेंट ऑर्डर में भी रिकॉर्ड कर दें। पहली बात तो यही एक एसएससी के लिए संभव नहीं होता कि एसएससी जो है वो अपनी बात को कह सके और उस बात को कहने के बाद असेसिंग ऑफिसर उसको मान ले। यदि असेसिंग ऑफिसर ने हमारी बात को मान लिया एसएससी की और उसने उसको असेसमेंट ऑर्डर में रिकॉर्ड नहीं की, वो कब तक कितनी बातों को रिकॉर्ड करेगा। यदि किसी सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के नोटिस के अंदर सपोज करो असेसिंग ऑफिसर ने 20 मैटर्स पर एसएससी से एक्सप्लेनेशन मांगी और एसएससी ने उन 20 मैटर्स की एक्सप्लेनेशन दे दी और सब मैटर्स में अलग अलग सेक्शन की बात है, तो क्या असेसिंग ऑफिसर को हर सेक्शन के अंदर सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी होगी? हालांकि सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7 स्पेसिफिकली कहता है कि असेसिंग ऑफिसर शुड बी सेटिस्फाइड, तो असेसिंग ऑफिसर शुड बी सेटिस्फाइड ये तो करीबन हर सेक्शन की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि इस केस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, क्योंकि इस डिसीजन के बाद डिपार्टमेंट जो है वो इस केस का सारा लेकर के सारे केसेस को 263 करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि जहां पे भी
असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस इशू किया, उसने उनसे सवाल जवाब किया, एसएससी ने सबमिशन दे दिया, तो वो जो असेसमेंट ऑर्डर होता है और यदि वो कोई उसमें किसी मुद्दे पर एडिशन नहीं की जाती तो वो ये माना जाता है कि ही इज सेटिस्फाइड। बट इस केस के अंदर जो जजमेंट है वो बहुत यूनिक है। वो ये कहता है कि असेसिंग ऑफिसर को स्पेसिफिकली वो सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। तो इस केस के अंदर 263 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सही पाया इस बात पे कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की सबमिशंस के बाद उसको असेसमेंट ऑर्डर में रिकॉर्ड नहीं किया है तो वो ऑर्डर इरोनियस माना जाएगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ट्राइमेक्स फिस्कल और ये केस 449 आईटीआर पेज नंबर 407 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 25 अगस्त 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।